तो मेरे लिए भी उपाय बताओ जिससे कि मैं भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकूं, मैं भी ध्यान अवस्था में समाधि में पहुंच सकूं जहाँ संत महात्मा पहुंचते हैं। जिसमें फर्स्ट बार में राजा तातिया और सतगुरु सुखराम जी महाराज का जब संवाद हुआ था, मिलन हुआ था, क्यों महाराज जी ध्यान अवस्था में रहते थे, पूर्ण महात्मा थे, जिनको लागी लगन वो तो वाही में मगन। ये महात्मा तो अपने मगन में मस्त रहते हैं, उड़ते बैठते चलते फिरते, उनकी ध्यान वृत्ति मनोवृत्ति परमात्मा के चिंतन और ध्यान में लगी रहती है। ऐसे थे सतगुरु सुखराम जी महाराज। राजा तातिया ने सतगुरु सुखराम जी महाराज की स्थिति और उनके स्वरूप को देख के कहा, महाराज आप लगते तो समाधि महापुरुष, लेकिन ये बताओ इस समाधि में क्या सुख, क्या लीस, क्या विलास है? कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास है, कहे तातिया गुरुदेव जी कौन देश पूर्णवास है। राजा तातिया ने प्रार्थना किया, बाप जी मेरे को आप समाधि में क्या आनंद है, समाधि में क्या सुख है, क्या लील विलास है, समाधि में पहुंचने वाले वो उनका ध्यान वृत्ति कहाँ स्थिर होती है, वो कहाँ वास करते हैं। कबीर साहब ने कहा कि संत महात्मा कहाँ, संत महापुरुष कहाँ निवास करते हैं? चंदन सोर दिवस नई रजनी जहाँ जाए मठ छाया वे, चंदन सोर दिवस नई रजनी जहाँ जाए मठ छाया वे, सुरत सुहांगण पाप पलू से धनी अपना पाया वे। मेरी सुरत पिया सो लागी, मेरी सुरत पिया सो लागी, उलट निरंजन ध्याया वे, कहते कबीर सुनो भाई साधु पर ही परे बताया वे। जो पूर्ण महात्मा होते हैं उनका ध्यान, उनका निवास विज्ञान में ध्यान अवस्था में। तो राजा ने पूछा कि बाप जी आप ध्यान अवस्था में हैं तो मेरे को कुछ ध्यान का कुछ आनंद बताओ, क्या आनंद है, क्या लील विलास है, क्या सुख है। तो महाराज जी ने कहा कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होए, बड़े आनंद बैकुंठ का दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई, ऐसा सुख देखे जाए, त्रिपत हुए जब हंस फिर समाधि लगाई, सुखराम कहे सुनता तिया आ मालूम है जो, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हो। बोलो राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने राजा को जवाब दिया, राजा मैं समाधि के सुख का वर्णन तो नहीं कर सकता, तो वो चीज कहने में, वो आनंद कहने में नहीं आता है। हमारे लिए अचानक फूल की सुगंध आने लग जाए तो एक अरे सुगंध तो बहुत बढ़िया आ रही है, ये तो कह सकते हैं, ठीक है। ऐसी जो ध्यान अवस्था का आनंद है वो कहने में नहीं आता है, लेकिन जो संत महापुरुष उस स्थिति में पहुंचते हैं उनको आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। उस आनंद के सामने उनको संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है। ऐसा आनंद है ध्यान अवस्था का। तो सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होए, पर आनंद बैकुंठ का दिल नहीं माने। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, राजा जो मेरे को ध्यान अवस्था में जो आनंद आता है उस आनंद के सामने मेरे को वैकुंठ का सुख नहीं भाता है। पर आनंद वैकुंठ का दिल नहीं माने कोई, ऐसा सुख देखे जाई,
त्रिपत हुए फिर हंस फिर समाधि लगाई। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, हे राजा, ये महात्मा लोग उस शब्द ब्रह्म का ध्यान करते करते त्रिपत हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो राजा ने कहा कि बाप जी, तो वो उपाय, वो तरीका मेरे को बताओ कि मैं भी ध्यान अवस्था में पहुंच सकूं, मैं भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकूं। मेरे लिए कोई साधन बताओ। कि मैंने सुना है कि संसार में अनेक प्रकार के साधन है परमात्मा को पाने का, लेकिन मेरे लिए कोई साधन बताओ। तब सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, राजा, कि परमात्मा को पाने का कोई साधन अनेक नहीं है, एक ही आदत, एक ही साधन है। वो क्या है? भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावने जो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही उपाय, तुझे नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष मिलन की यही उपाय है कि मोक्ष में जाने का, परमात्मा से मिलने का केवल एक ही साधन है कि भेद सहित ज्ञान घटावे। वो भेद मिल जाए, भजन करने का, सुर शब्द का मेल करने का भेद मिल जाए, और भेद मिलने पर विश्वास और प्रेम और लगन के साथ भजन करे, उसको राम जी मिल जाते हैं। इसलिए सतगुरु सुखराम जी कहते, राजा, कि परम पद के मिलन की दूजी नहीं उपाय, 14 तीनों लोक में फिर नर देखो आए, फिर नर देखो आए, ब्रह्म किस जिसने पायो, जिन पायो सब माए, सतगुरु भेद बतायो। सुखराम कहे सुनता तिया, करद शब्द घोषाए, परम पद के मिलन के तो जी नहीं उपाय। बोलो राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, राजा, परमात्मा से मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है, इस सतगुरु विधि से भजन करें। परम पद के मिलन की दूजे ने उपाय, 14 तीनों लोक में फिर नर देखो आए। महापुरुष समझाता, राजा, आप पूरी सृष्टि में 3 लोक 14 भवन हैं, सब जगह जाकर के देख लो कि परमात्मा को किसने पाया है, ब्रह्म किसने पाया है। हे राजा, कि परमात्मा को किसने पाया, किसको परमात्मा मिले हैं? जिन पायो सब माए। मारे के राजा, जिन्होंने परमात्मा को पाया है, माए कहते अंदर, घट के अंदर। हे राजा, जिसने परमात्मा को पाया है या परमात्मा की अनुभूति की है, तो घट के अंदर की है। जिन पाया जिन घट ही में पाया, जिन पाया जिन घट ही में पाया, पायर फेरे फेरे जन्म गमाया, पायर फेरे फेरे जन्म गमाया। राम चरण मोहे निश्चर जियावे, राम चरण मोहे निश्चर जियावे, पूरा विवस्तो छमे को जावे, पूरा विवस्तो पश्चिमे को जावे। निसुबासर भजो राम सनेही, निसुबासर भजे राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम
मलिया नर दे 68 कहो काहे को करिए 68 कहो काहे को करिए सूरत समेट नाम में धरिए सूरत समेट नाम में धरिए जिण पाया जिण घटी में पाया। महापुरुष समझाते हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है घट के अंदर पाया है सतगुरु भेद बताए। परमात्मा अंदर ही मिलेगा लेकिन सतगुरु की कृपा के नहीं मिलेगा। ऐसे तो परमात्मा सर्वत्र है। रोम रोम में रम रया सुन जो सिरजनहारे बिन सतगुरु सुख राम कहे प्रगटे नहीं लिया रे। रोम रोम में रम रया सुन जो सिरजनहारे परमात्मा रोम में रम रहा सर्वत्र है हमारे घट में भी है लेकिन बिन सतगुरु सुख राम का प्रगटे नहीं लिखा। बिना सतगुरु के तो परमात्मा तनक भी प्रकट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि परमात्मा प्रकट भी होता है। ये कह दिया कि बिन सतगुरु सुख राम का प्रगटे नहीं लगा कि बिना सतगुरु के परमात्मा प्रकट नहीं होता है। मतलब प्रकट तो होता है किसकी कृपा से सतगुरु की कृपा से। इसका मतलब परमात्मा प्रकट होता है। तो प्रकट होने के लिए महापुरुष ने प्रमाण भी दिया है। कहते हैं कि सब घट मेरा साइया कि सब घट मेरा साइया सोनी घट नहीं कोई और बलिहारी गुण घट की जहाँ घट प्रगट हो। कबीर साहब कहते हैं मेरा साईं मेरा साहिब मेरा परमात्मा सर्वत्र है सब घटों में विराजमान है लेकिन बलिहारी उस घट की उस घट को उस हृदय को बलिहारी है भिन्न है जिसके जीवन में प्रगट हो जाता है। परमात्मा प्रकट होता है लेकिन बिना सत्य के नहीं। इसलिए महापुरुष राजा जुड़ पायो सम्मान जिन्होंने परमात्मा को पाया है अंदर ही पाया लेकिन सतगुरु भेद बता दिया। परमात्मा अंदर ही मिलेगा लेकिन सतगुरु के बिना नहीं मिलेगा। क्यों? सतगुरु मिलेंगे तो हमको भेद बताएंगे और भेद मिलेगा तो मोक्ष अवश्य होगी। कि गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न ले। बिना भेद के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। महापुरुष ने कहा है चाहे कुछ भी कर लो। एक लख जतन लाख कर बंधन शेषर और 88 रे। एक लख जतन लाख कर बंधन शेषर और 88 रे। जन सुख राम भेद बिन भक्ति कटे न जम की फांसी रे। 1 लाख जतन लाख कर बंधन लाखों जतन कर ले करोड़ों उपाय कर ले लेकिन जन सुख राम भेद बिन भक्ति कटे न जम की फांसी रे। आप भेद के बिना ये जमराज की जो फांसी है बार बार जन्मते मरते हैं ये मिटने वाला नहीं है। तो परम मोक्ष जाने के लिए भेद मिले और भेद बिना सतगुरु के मिलता नहीं है। इसलिए जीवन में सतगुरु की बड़ी आवश्यकता है। बिना सतगुरु के तो परमात्मा से मिल ही नहीं सकते। महापुरुष ने बहुत बड़ी कोशिश करी। भाई देखो अनंत श्री दरियाती महाराज ने परमात्मा को पाने के लिए आधा जीवन खपा दिया। हो सकता है कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा मिल जाए और बहुत बड़े शास्त्र हमेशा ही पाठ करते रहते। भागवत संस्कृत गीता वेद धुन सवासर करता। भागवत संस्कृत गीता वेद धुन सवासर करता। जिंदगी फार से नारी
विद्या पढ़ हृदय में धारे, हिंद फारसी न्यारे, विद्या पढ़ हृदय में धारे। एक दिना भागवत में परसंगे सो आय, एक दिना भागवत में परसंगे सो आय। सतगुरु बिन मुक्ति नहीं पावे, की जो कोट को पाए। सुनी जब निश्चय कर बाता, सुनी जब निश्चय कर बाता। प्रगट भय दरिया सादाता, प्रगट भय दरिया सादाता। ज्ञान कल युग में व्याख्याता, प्रगट भय दरिया सादाता। ज्ञान कल युग में व्याख्याता। भागवत संस्कृत गीता वेद धुन विश्वास करता। जब अनंत श्री दरियाव जी महाराज काशी से पढ़कर आए थे तो नित्य प्रत हमेशा शास्त्रों का पाठ करते थे। उनको चारों वेद, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र सभी की जानकारी थी, सब अध्ययन करते रहे। भागवत संस्कृत गीता वेद धुन निस्वासर करता और हिंद की फारसी न्यारी, विद्या पढ़ हृदय में धारी। एक दिना भागवत में प्रसंग ऐसो आए। एक दिन अनंत श्री दरियाव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। तो स्वाध्याय करते समय उसमें प्रसंग आया कि सतगुरु बिन मुक्ति नहीं पावे, की जो कोट उपाय। कोट का मतलब करोड़ों उपाय कर रहा है, लेकिन सतगुरु के बिना परमात्मा नहीं मिलेंगे। सुनी जब निश्चय करवाता, प्रगट वे दरिया सदाता। उसी समय अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने भागवत पुराण को विश्राम दे दिया और चिंतन करने लगे। करोड़ों उपाय कर लिया, लेकिन सतगुरु के बिना परमात्मा नहीं मिले। इसका मतलब सतगुरु का मिलना जरूरी है। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक मेरा मोक्ष उद्धार होने वाला नहीं है। अब कोई सतगुरु घर बैठे तो मिलेंगे नहीं। हाँ, जिनके ऊपर कोई महान कृपा हो, राम जी महाराज की उत्कंठा हो, इसके जीवन में अगर उत्कंठा है, लगन है, तो घर बैठे सतगुरु आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज के मन में विचार आया, चलो भाई सतगुरु की खोज करो। अब सतगुरु की खोज करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीण। पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीण। दरिया ऐसा ना मिला, राम नाम लौलीन। पंडित ज्ञानी बहु मिले। अनंत श्री दरियाव जी महाराज अपने आप बीती हम सभी को बता रहे हैं कि मैं बड़े बड़े पंडितों से, ज्ञानियों से, विद्वानों से मिला, लेकिन कोई भी ज्ञानी पंडित विद्वान मेरे दाएं नहीं आया कि मैं इसको सतगुरु धारण कर सकूं। दरिया ऐसा ना मिला, राम नाम लो। दरिया जी महाराज कहते हैं कि मेरे को बड़े बड़े ज्ञानी मिले, बड़े बड़े पंडित और विद्वान मिले, लेकिन दरिया ऐसा ना मिला, राम नाम लौलीन। महापुरुष समझाते हैं मेरे को ऐसा अभी तक कोई साधु ज्ञानी नहीं मिला जिसकी लौ परमात्मा से लगी हो, इसकी लौ परमात्मा से लगी हो। फिर महाराज जी फिर आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं चलो भाई ज्ञानी पंडितों विद्वान से बहुत मिले, अब चलो जी कुछ भेगधारी हैं, ऋषि लोग हैं, महामंडलेश्वर लोग हैं, शंकराचार्य, इनके पास जाना चाहिए। इष्टे स्वांगे बहु मिले, हर से मिले अनंत।
और दरिया ऐसा ना मिला राम रता कोई संत, इष्टि स्वांगी बहु मिले। दरिया की महाराज कहते हैं मेरे को इष्टि कहते हैं अपने धर्म में पक्के, अपना इष्ट। जैसे हमारा इष्ट क्या है, वाणी जी महाराज, सतगुरु सुखराम जी महाराज, दरिया की महाराज, ये हमारे इष्ट है, ये हमारा इष्ट माना जाता है। ऐसी संसार में बहुत सारे ज्ञानियों के अलग अलग अपने अपने इष्ट होते हैं, धर्म में पक्के होते हैं। महापुरुष समझाते हैं इष्टि स्वांगी बहु मिले हर्षी मिले नंद। दरिया महाराज कहते हैं मेरे को बड़े बड़े स्वांगी और भेगदारी भी मिले, मैं मतलब स्वांगी भेगधारियों से नहीं मिला, लेकिन दरिया ऐसा ना मिला राम रता कोई संत। दरिया महाराज कहते हैं अभी तक मेरे को ऐसा कोई साधु कोई संत नहीं मिला जो राम जी के नाम में रत हो, राम जी के नाम में, प्रभु के चिंतन में, प्रभु के ध्यान में मस्त रहता हो, ऐसा मेरे को कोई नहीं मिला। तो मैं किसको गुरु बनाऊं, किससे दीक्षा लूं और किसको सतगुरु बनाऊं? महाराज जी ने सतगुरु को खोजने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सतगुरु नहीं मिले। अब सतगुरु नहीं मिले तो दरिया जी महाराज चिंतन करने लगे, उदास रहने लगे। उदासी भई पिंड माही गुरा बिन जीवन है नाही। उदासी भई पिंड माही गुरा बिन जीवन है नाही। सोध सब खट दर्शन लीना कि सतगुर धारण नहीं कीना। कि सोध सब खट दर्शन लीना कि सतगुर धारण नहीं कीना। गिगन गिरा वाणी भई बोले श्री भगवान। गिगन गिरा वाणी भई बोले श्री भगवान। प्रेम पुरुष मिल सी अब तो को कहो हमारो मान। धरो मन धीरज और ताता, धरो मन धीरज और ताता। प्रगट वै दरिया सादाता जान कल युग में जाता। प्रगट वै दरिया सादाता। जब दरिया जी महाराज को सतगुरु से मिलना नहीं हुआ, सतगुरु नहीं मिले, तो उदासी भई पिंड माही गुरा बिन जीवन है नहीं। दरिया जी महाराज चिंतन करने लगे, गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है, अधूरा है। गुरा बिन जीवन है नाही, सोध सब खटदर सुन लेना। अनंत श्री दरिया जी महाराज सब जगह जाते हैं सतगुरु को पाने के लिए, सतगुरु की खोज में। सोध सब खटदर्शन लेना, खटदर्शनियों से भी मिले महाराज जी, जोगी जंगम दरवेश ब्राह्मण सन्यासी, इन सभी खटदर्शनियों से मिले। लेकिन कोई भी साधु, कोई भी ज्ञानी संत महात्मा दाय नहीं आया। तो और व्याकुलता होने लगी, जीवन व्यर्थ जा रहा है। अगर इस मनुष्य शरीर से सतगुरु नहीं मिले तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और परमात्मा की प्राप्ति के बिना ये मनुष्य शरीर व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। इससे बढ़िया पशु पक्षी है। अब जब दरिया जी महाराज के जीवन में ज्यादा उतावली लगने लगी, उत्कंठा लगने लगी, बहुत ज्यादा लगन लगने लगी, तो कोई राम जी की ऐसी कृपा हुई। गिगन गिरा वाणी भई बोले श्री भगवान। जब हम किसी को आत्मा से पुकारते हैं तो प्रभु जी पुकार जरूर सुनते हैं। गिगन गिरा वाणी भई, गिगन गिरा वाणी भई बोले श्री भगवान। प्रेम पुरुष मिलसी अब तो को कयो हमारो मान। परमात्मा ने
आकाशवाणी के द्वारा कहा, दरियाब जी आपको प्रेमदासी महाराज मिलेंगे, उनकी शरणों में चरणों में पड़ जाना। तो दरियाब जी महाराज थोड़ा विश्वास हुआ कि कुछ आशा तो है। जब मेरे को ऐसी वाणी सुनने में आई, ऐसे वचन सुनने में आए कि प्रेमदास जी महाराज मिलेंगे, विश्वास हुआ कि मिलेंगे। फिर भी प्रभु का चिंतन करते रहते हैं, करुणा करते रहते हैं। एक दिन की बात, सुबह सुबह की बात, एक वृद्ध महात्मा, एक प्रेमदास जी महाराज घर के दरवाजे पर आकर के आवाज देते हैं, राम जी राम राम महाराज। उस आवाज को सुनते ही एकदम वो हृदय में घर कर देता, एकदम तुरंत वो घर से निकल के आए। देखते महात्मा प्रेमदास जी महाराज के देखते ही अनुसूचित दरियाब जी महाराज चरणों में पड़ जाते हैं, गुरुदेव मेरा उद्धार करो, मेरे को मोक्ष मार्ग बताइए। तो कहते हैं कि बिना सतगुरु के परमात्मा मिलते नहीं है। कह दिया कि जिण पाया घटमाए, जिण पायो घटमाए सतगुर भेद बतावे, सुख राम कहे सुनतातियां। और रामदीना बता हमें प्रेम सुनेंगे महापुरुषों के वचनों को। भजो तो राम बजी जोरे, हरि नयन तजी जोरे। भजो तो राम बजी जोरे, हरि नयन तजी जोरे। भजो तो राम बजी जोरे, हरि नयन तजी जोरे। जे बोलो तो राम कहो रे, नेतर चुपक समाय। जे बोलो तो राम कहो रे, नेतर चुपक समाय। राम भजन बिन प्राण आरे, राम भजन बिन प्राण आरे। बंदो जमपुर जाय, भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। संगत करे तो साथ गिरे, नहीं तर रहिए के। संगत करे तो साथ गिरे, नहीं तर रहिए। सागट सो मुख बोलता रे, सागट सो मुख बोलता रे। रोज बदे यर देख, भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। अब कै सुख देव नहीं यूं ही बला रे, कै सुख देव नहीं यूं ही बला रे। सब विद माते मार, भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था।
सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा तातिया को कह रहे, राजा चिड़ पायो घटमा है। हे राजा, परमात्मा को जिसने पाया है या जिसको परमात्मा मिले हैं घट के अंदर मिले हैं, लेकिन सतगुरु भेद बतावे। सतगुरु से भेद मिलेगा तभी परमात्मा हमारे घट के अंदर मिलेंगे। जिण पायो समाय सतगुरु भेद बतावे। सुखराम कहे सुन तातिया, करद शब्द गुसाए, परम पद के मिलन की दूजी नहीं उपाय। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, राजा परमात्मा मिलेंगे जब सतगुरु से भेद मिलेगा। जब सतगुरु से भेद मिलेगा तो हमारे अंदर वो कर्म शब्द आएगा, जिसको हम नेचर कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं। सत सत कहे को सत को है नेचर सो होई, कुदरत कला कहले सो आहे निरख परख लो। जिसको हम कुदरत कला कहते हैं, जिसको हम सत्य शब्द कहते हैं, जिसको नियंत्रण कहते हैं, जिसको कर्म शब्द कहते हैं, वो सतगुरु की कृपा से ही आता है, सतगुरु के भेद से मिलता प्रकट होता है। इसलिए कर शब्द पूछा है, परम पद के मिलन की दूजी नहीं। कहे राजा, परमात्मा से मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है कि सतगुरु की शरण में जाकर के विधि और भेद से भजन कर। साखी अब यहाँ पर सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा को एक प्रसंग सुना करके समझाते। प्रसंग क्या है? जो भेद गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को बताया था, वही भेद यहाँ पर सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा तातिया को सुना रहे हैं। एक समय सुन राम के, एक समय सुन राम के, आवर्ते तन माए, अपार ब्रह्म के लोक में किस विधि मिली जाए। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, राजा सुनो, एक बार भगवान राम के मन में विचार आया कि मैं उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर सकूं। वो कौन सा भेद है जिससे जीव को परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वशिष्ठ मुनि पे आए, राम पूजो तत् सोई, जीव मोक्ष के में जाए ताहे गत कहिए। भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, जो अभी लोग आए ना उनको पानी पिला दो, जो पीछे आएंगे। इधर दो भैया, अंकित भैया, नहीं तो